आप लोग थंबनेल देखकर तो ये अनुमान लगा ही लिए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस संबंध में होने वाली है। ये वीडियो पूरी तरह से आज हम इसमें चर्चा करेंगे जप के बारे में। जप कैसे करना चाहिए, किन स्थानों पर करना चाहिए, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ लोगों का मत ये भी होगा कि क्या ये टॉपिक वीडियो बनाने का है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस माला लिए, मंत्र है और जप करना शुरू कर दिए। लेकिन जितना आसान ये लगता है उतना आसान है नहीं। क्या आपको पता है कि जप सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक अजपा जप भी होता है और भी कई तरह से इसे जप किया जाता है, परंतु सामान्यतः ये 3 प्रकार के ही होते हैं। उनमें से कौन सा उत्तम होगा जप जो हमें करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं और भी बात करूं तो जो हाथ की हमारी स्थिति होती है जप करते वक्त, वो नॉर्मली हम लोग घुटने पे रख के करते हैं जप। जैसा आप देखते होंगे, इस हाथ में हम अपने राइट हैंड में मालिका पकड़ लेते हैं और घुटने पे रखते हैं, उसके बाद हम जप करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये करना गलत होता है तो शायद कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे हाथों की स्थितियाँ त्रिकाल संध्या जो होती है, मतलब सुबह, दोपहर और शाम की जो हमारी पूजा होती है उसके अनुसार बदलती रहती हैं। कुछ जगहों पर ये हमारे मुख के समांतर हो जाती है, कुछ में हृदय के समांतर हो जाती है, कुछ एक समय में हमारे नाभि के समांतर रहती है। घुटने पे रख के कभी जप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन अक्सर उठता है, वो लोग यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि अगर माला हमारे हाथ से गिर जाए जप करते वक्त तो क्या होगा, या माला हमारे पैरों पे गिर जाए तो क्या होगा। और बहुत सारी भ्रामक वीडियोस भी मैं खुद स्वयं इन पे यूट्यूब पे देख रखा हूँ कि बहुत सारे भ्रामक वीडियोज़ होते हैं। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आध्यात्म के अनुसार जो सच्चाई है। अगर आप इसे चाहें तो कहीं भी जाके या किसी विद्वान पंडित से जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो उनके द्वारा आप इसे चेक करवा सकते हैं कि जो मैंने बताया है वो सही बताया है कि नहीं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जब हम किसी साधना में बैठते हैं या गुरु मंत्र का जप कर रहे होते हैं या अपना कोई नॉर्मल कोई जप कर रहे होते हैं, एक से अधिक मालाएं हमें करनी होती हैं, तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये आती है कि उन मालाओं को हम काउंट कैसे करें। देखिए, काउंट करने के लिए सामान्यतः लोग अपने उंगली के पोरों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पे इसे नहीं करना चाहिए। तो किन चीज़ों से हमें इसे काउंट करना चाहिए, काउंटिंग के लिए कौन से पदार्थ का यूज़ करना चाहिए, उसको आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जप मालिका कैसी होनी चाहिए, जप मालिका नहीं है तो उस केस में हम क्या करें, जप कैसे करें कि सुमेरु का उल्लंघन न हो। जो सुमेरु होता है, किसी भी माला में आप रेड कलर का देखते होंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, इसे सुमेरु कहा जाता है। तो इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका उल्लंघन कैसे न हो, कैसे जप करें कि इसका उल्लंघन न हो, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अगर हम जप करें तो हमें कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो वो चीज़ें, जप करने का तरीका क्या होता है, इन चीज़ों को आज इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिना विलंब किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम जप कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जप कितने प्रकार के होते हैं। जिनसे हम जप करते हैं वो जप कितने प्रकार के होते हैं, अजपा जप को छोड़कर। देखिए, सामान्यतः जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु, तीसरा होता है मानसिक जप। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो अगर श्रेष्ठता की बात आती है तो पहले से दूसरा वाला जप, मतलब वाचिक से उपांशु वाला जप श्रेष्ठ है, और दूसरे से तीसरा वाला जप मतलब मानसिक, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वाचिक, उपांशु और मानसिक। अब ये तीनों जप होते कैसे हैं, इन्हें किया कैसे जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो वाचिक होता है, वाचिक में होता क्या है कि जब हम बोल के कोई मंत्र का जप कर रहे होते हैं तो उसे हम वाचिक जप कहते हैं। इस जप में होता क्या है कि 3 से 4 फुट की दूरी तक आपके द्वारा बोले गए मंत्र सुनाई देते हैं।
ये कुछ एक बीज मंत्र और कुछ शक्ति मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण हमें वाचिक मतलब बोल के करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि उपांशु या मानसिक रूप से ही जप करना चाहिए। अब बात करते हैं उपांशु। उपांशु का मतलब बुदबुदाना, मतलब होठ आपके हल्के फुल्के हिल रहे होते हैं, इतनी ही आवाज़ उसमें प्रोड्यूस होती है कि आप अपने कानों से सुन सके, बाकी और कोई ना सुन सके। इसे कहते हैं उपांशु जप। बेसिकली देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि पहला होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु। मतलब वाचिक से श्रेष्ठ होता है उपांशु, और उपांशु से भी श्रेष्ठ होता है मानसिक। मानसिक इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि ये मन में इस चीज़ मंत्रों का जप किया जाता है। जब आप मन में जप कर रहे होते हैं तो आपका मन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इधर उधर भटके। जब भी वो मन आपका भटक रहा होता है तो आपको तुरंत संज्ञान हो जाता है इसका कि आपका मन भटक रहा है। आप कोशिश करते हैं कि एकाग्रता अपने आप में फिर से एकाग्रता को पा सके। तो इसलिए मानसिक जप को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये एकाग्र होकर सहायता करता है मंत्र जप करने में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा श्रेष्ठ है, हमें कौन सा जप करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले ही आपको बता दिया हूँ कि बोलकर कुछ एक शक्ति मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। बाकी हर एक मंत्रों को उपांशु या मानसिक रूप से ही जप करना चाहिए। इसके अलावा वाचिक रूप से आपको जप नहीं करना चाहिए, उसके फल बहुत कम मिलते हैं। मानसिक रूप से अगर आप फल जप कर रहे हैं तो सर्वाधिक चांसेस हैं कि आपकी साधना और आपकी सिद्धि जो भी कुछ है वो सफल हो जाती है। अब इसके अलावा दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि सुबह, दोपहर और शाम जब हम त्रिकाल संध्या कर रहे हों या हम किसी साधना में बैठे हों, किसी सिद्धि को कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे जप में हमारे हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि कुछ समय पे हमारे मुख के समानांतर रहता है, कभी हृदय के समानांतर रहता है। तो अब मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि किस बेला में आपका हाथ किस पोजीशन में रहेगा। जब आप प्रातः बेला मतलब सुबह सुबह आप जब पे बैठे हुए हैं तो आपका हाथ नाभि के समानांतर रहेगा। इसके अलावा दोपहर में हृदय के समानांतर रहेगा, मतलब ये आपका हृदय यहाँ पे इसके समानांतर रहेगा, यहाँ से आप जप करेंगे। इसके अलावा जब रात्रिकालीन आती है, जब रात्रिकालीन बेला में आप जप कर रहे होते हैं तो उस समय पे मुख के समानांतर रखते हैं। देखिए, बेसिकली ये चीज़ें सात्विक साधनाओं या सात्विक पूजा या गृहस्थ पूजा के लिए है। अगर आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं या किसी उग्र शक्ति की साधना कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका हाथ आपके घुटनों पर ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस साधना में बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों पे रहता है। जैसे अब नावाण मंत्र साधना है, नावाण मंत्र साधना में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि कुछ कंडीशन में आप जो त्रिकाल संध्या होती है उस तरह से मतलब हाथों की पोजीशन को फॉलो करते हैं। सुबह के टाइम नाभि के पास, दोपहर में अगर आप जप कर रहे हैं तो हृदय के पास, नहीं तो फिर आपके मुख के समानांतर ये रहेगा। नहीं तो अगर आप इसकी प्रचंड सिद्धि मतलब प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाह रहे हैं तो आपके घुटने पे ही इसका हाथ रहेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं और किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि ये कोई अपशगुन हो गया। जब भी हम मंत्र जप कर रहे होते हैं, ध्यान में रहते हैं, उस समय कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि माला हमारे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर जाती है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ज़मीन पे गिरे तो गिरे, वो हमारे पैरों से टच हो जाती है, पैरों पर गिर जाती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत से भ्रामक वीडियोस को मैंने देखा और शायद आप भी देख रखे होंगे कि ये किसी चीज़ का मतलब आपका जब खंडित हो गया, आप पे देवता नाराज हैं या किसी नेगेटिव शक्ति का आपके ऊपर प्रकोप है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली हमारे हाथ से माला गिरना या हमारे आँखों में आंसू आना, हमारे शरीर में झटके आना, ये एक पहचान, एक सिंबल है कि आप ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। देखिए, बेसिकली ध्यान की मुद्रा में जाने से पहले एक और चरण होता है नींद आना। उस कंडीशन में भी आपके हाथ से माला गिर जाती है। ध्यान की मुद्रा में होता क्या है कि हमारा शरीर कभी मरना नहीं चाहता है और उसे यह अनुभूति होती है कि हम मर रहे हैं।
शरीर को ये नहीं पता ना कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान पूरा दिमाग एकाग्रचित हो जाता है और जो हमारी शरीर की प्रोटेक्शन चीज़ें होती है, मैकेनिज्म होता है, वो हमें ध्यान से हटाना चाहता है, जिसे हम मन कहते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि हम गुम हो रहे हैं, हम कहीं खो रहे हैं, तो वो झटके देता है, ब्लड सर्कुलेशन अचानक से बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में झटके लगते हैं। और इसी का एक कारण होता है कि जब हम ध्यान की मुद्रा में हों या ध्यान के पहले वाले चरण में हों, जिस समय हमें नींद आना शुरुआत हो जाती है, हमें उस पर अपने आप को काफ़ी वर्क करना पड़ता है उस चीज़ से बचने के लिए। तो जब नींद आती है तो हमारे शरीर के काफ़ी अंग ऐसे होते हैं जो कि अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। और दूसरा इसका एक कारण होता है कि जब आप यहाँ पर जप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बार बार मालाएँ आती जाती हैं, तो हमारे शरीर को ऐसा लग रहा है कि माला आ रही है परंतु वो माला सरक के गिर जाती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर माला जमीन पे आपके गिर जाए तो वहां पे ब्रेक लीजिए। एक माला जप आपको करना होगा श्री गणेशाय नमः का या अपने गुरु मंत्र का करना होगा। अगर आप कोई विशेष तौर की विशेष जप कर रहे हैं, कोई सिद्धि या साधना में बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको गंगा जल से अपने माला को धुल लेना होगा वहीं पे बैठे बैठे, और 108 बार अपने इष्ट का जप उस पर कर ले, मतलब एक माला जप कर ले। अगर वही माला जमीन पे गिरते वक्त आपके पैरों से टच हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 2 माला जप करना अनिवार्य है। ये चीज़ें शास्त्रों में लिखित हैं, वर्णित है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। एकदम अंधभक्त कभी मत बनिएगा। वीडियो यूट्यूब पे कोई भी देखे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी चीज़ें, आपकी साधना खंडित न हो, इस कारण से ये विधान शास्त्रों में वर्णित है। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। गिरने कारण या पैर लगने कारण अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उसे गंगा जल से धुल लिया जाता है। उसकी शक्ति को बरकरार रखने के लिए अपने इष्ट या जो भी जप हम कर रहे हैं उनकी 2 माला एक्स्ट्रा वहाँ पे जप करते हैं, उसे उनसे क्षमा याचना करते हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की कि काउंटिंग करते वक्त, मतलब एक से ज़्यादा अगर हम माला कर रहे हैं तो उस समय हमें किन पदार्थों का यूज करना चाहिए माला की काउंटिंग करने के लिए। लाख, कुश और सिंदूर, इनको गोबर के साथ मिलाकर, गाय के गोबर के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इससे जो भी हम माला की गणना कर रहे होते हैं, अपने जप की गणना कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से गणना करनी चाहिए। कभी भी सुपारी, इलायची, लौंग या हाथ के पोरों से गणना नहीं करनी चाहिए कि अशुद्धता होती है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कभी भी अपनी गणना में नहीं करेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए ये चीज़ तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है जो कि किसी तंत्र साधना में बैठे होते हैं या कोई साधना कर रहे हैं या सबसे शक्तिशाली गायत्री उपासना कर रहे हैं, गायत्री साधना कर रहे हैं या नावाण मंत्र की साधना कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग विदाउट ओम, मतलब बिना ओम के नावाण मंत्र की साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। लाख होगा, कुश होगा और सिंदूर होगा, इनको गोबर में मिला लें। गोबर से मिला के छोटी छोटी गोलियां बना लें, इसके द्वारा आप काउंटिंग करें। अब बात करते हैं जप मालिका की। देखिए, जप मालिका का महत्व बहुत होता है। कभी भी जो हम जप कर रहे होते हैं उसको बिना जप मालिका के जप नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि सारा खेल एनर्जी का होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र कहीं से भी हो सकती है। तो मैं ये विज्ञान के नज़रिए से बता रहा हूँ, इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो देखिए, जप मालिका कभी भी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर वो गीली है, सूख नहीं पाई है, तो आप उसको हवा में 7 बार फटकार दें। गिन के 7 बार फटकारें, वो सूखी हुई मान ली जाएगी। फिर उससे आप यूज़ करें। दूसरी चीज़ कि आपकी जप मालिका में आपकी अनामिका उंगली, आपकी ये फर्स्ट फिंगर जो होती है, तो तर्जनी उंगली जिसे बोलते हैं, ये बाहर निकली होनी चाहिए। ये कभी भी आपके माला से टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माला अशुद्ध हो जाती है जप करते वक्त। इसलिए भी जप मालिका का यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर जप मालिका का अभाव है आपके पास, तो आप क्या करें, कोई भी स्वच्छ कपड़ा ले लें, कोई भी स्वच्छ वस्त्र ले लें। कभी भी आपका अंग वस्त्र नहीं होना चाहिए। मैं बहुत से महिलाओं को देखा हूँ कि वो क्या करते हैं कि अपने आंचल से ही माला को ढक देती हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
आप अलग से एक छोटा सा वस्त्र ले लें, उससे अपने हाथ को ढक दें। इस तरह से जहां आप जप कर रहे होते हैं इसके ऊपर किसी कपड़े को डाल दें ताकि आपकी माला पूरी तरह से ढकी रहे, तब आप जप करें। तो जप मालिका के अभाव में आप इसका यूज़ करें। वैसे हो सके तो जप मालिका आप बाज़ार से खरीद लें, काफ़ी सस्ती मिलती है। नहीं आप ला रहे हैं तो घर में ही उसे सिल लें, कोई उसका विशेष आकार नहीं होता है। आप यूट्यूब पे या टीवी पे कहीं भी देख लें उसे किस तरह से बनाया जाता है। इसे गोमुखी भी बोलते हैं, गोमुखी या जप मालिका। तो इसका उपयोग आप अवश्य करें। अब बात करते हैं सुमेरु की। देखिए, सुमेरु का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन मतलब माला शुद्ध हुई, आपका जप खंडित हुआ। करना क्या चाहिए आपको कि जब भी आप जप कर रहे हैं, मैं अपनी ही माला पे आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप जप कर रहे होते हैं, ये आपका जप चल रहा है, तो जब आप सुमेरु के पास में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इसको पलट दें, माला को इस तरह से पलट दें। पलटने के बाद आप फिर से यहाँ से अपना जप स्टार्ट कर दें। ये चीज़ें हैं। आपको कभी भी, अक्सर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, शुरुआती दौर में मैं भी डायरेक्टली इस तरह से कर दिया करता था। जब मेरे चाचा ने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत डांटे कि बताओ तुम ब्राह्मण के घर में हो, तुम्हें माला फेरना नहीं आता है। तब मैं इस चीज़ को ध्यान में लाया और इस चीज़ को सीखा। इसमें वैसे कुछ भी नहीं है। जब भी आप सुमेरु के पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप जब सुमेरु के पास में आ जाएं तो इस तरह से इसे पलट दें। कभी भी आपको सुमेरु उल्लंघन नहीं करना है। तो ये चीज़ें अवश्य ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें डेली रूटीन में लाना होगा। अगर नहीं लाएंगे तो गड़बड़ है। फिर जिस भी साधना में या जिन चीज़ों में आप बैठे हुए हैं वो असफल हो ही जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि हमें जप कहाँ पे करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त हो। इसके लिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में, तीर्थ स्थान पे, शिवालय, देवालय, इन जगहों पे, तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ पे कैसे फल मिलते हैं, कहाँ पे फल नहीं मिलते हैं। इसके पहले मैं अपनी बातों को और भी पुष्ट करने के लिए आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। उसको देखिए और हो सके तो उसे याद करिए। बहुत अच्छा श्लोक है ये। गृहे चैक गुण प्रोक्त गोष्ठे सतगुण स्मृत पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते आयुतः पर्वते पुण्यम नधा लक्ष गुणो जपः कोटि देवालये प्राक्ते अनंत शिव सानिध्य। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में जप करने से 100 गुना पुण्य मिलता है, किसी शुभ वाटिका या तीर्थ स्थान पर जप करने से 1000 गुना फल मिलता है। अगर वहीं किसी पर्वत पे आप जप कर रहे हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। परंतु अगर देवालय या शिवलिंग के निकट आप शिवालय में जप कर रहे हैं तो अनंत गुना, अनंत करोड़ गुना आपको उसका फल मिलता है। कोशिश करें कि शिवालय में जप करें। घर में भाई हर किसी के लिए जाना संभव नहीं है, परंतु कुछ एक विशेष अवसरों पर शिवालय या किसी देवालय में जाकर जप अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, स्पष्ट जानकारी होगी। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियोस में क्या कमी रह जा रही है, मुझे किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये अनुमान नहीं लग पाता है कि मुझे कौन से टॉपिक लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए। मुझे जो चीज़ें पता है, जो मेरे माइंड में आ जाती हैं, बस मैं उन्हें उठाता हूँ और वीडियो बना डालता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें क्या कमियां रह जा रही हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। धन्यवाद।